देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोल डिपो वासियों की मनमानी के खिलाफ बुधवार 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार आंदोलन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रभावित नागरिकों ने उनका साथ दिया। महिलाओं ने भी इस दौरान अपनी खास उपस्थिति दर्ज करवाई। चंद्रपुर समाजवादी पार्टी की ओर से कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन लिया गया है। इसकी मुख्य वजह और मांगे ये है कि चंद्रपुर पूरी तरह से प्रदूषण से यहाँ के नागरिक त्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ा मामला, चंद्रपुर को ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसमें सारे अधिकारी लिफ्ट हैं। नागाड़ा में स्थित कुल करीब 28 से 30 कोल डिपो जो 2019 से प्रदूषण महामंडल ने सबको अवैध करार दिया है, लेकिन इन्हीं के नाक के नीचे आज भी वह कोल डिपो धड़ल्ले से चल रहे हैं। और इन अधिकारियों को इतनी शर्म नहीं है कि इनको प्रोसिक्यूशन और क्लोजर नोटिस देने के बाद में क्या इनके हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको बंद नहीं करा पा रहे। तो बात साफ समझ में आ रही है कि पैसों के बोझ के तले यहाँ के अधिकारी इसको चलने दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रश्न ये है कि बाजू में नागाड़ा लगकर जो गांव है, वहाँ के ग्रामवासियों को इसका स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है, जिसको लेकर 2019 में उन्होंने एक ठराव पास किया जिसके अंदर में इसको हटाने के लिए उन्होंने साफ साफ उस ठराव में कहा गया। लेकिन 2019 से आज तक कलेक्टर डिपार्टमेंट में वो ठराव जो उसके तस पड़ा हुआ है, एक रद्दी बन के पड़ा हुआ है। किसी को जनता के स्वास्थ्य से कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 2010 से अब तक 2016 तक कुल 7,818 लोग की प्रदूषण से मृत्यु हो चुकी है। ये 7,018 लोगों का आंकड़ा क्या तो एक मामूली आंकड़ा है? क्या एक छोटा सा आंकड़ा है कि प्रदूषण को ये लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे? यानी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तकरीबन अमूमन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस प्रदूषण अधिकारी के खिलाफ में मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जस के तस है, कोई उसको हिलाने तैयार नहीं है। क्या इसकी जड़ें यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक, केंद्र तक, पीएम तक की जुड़ी हैं? क्या इसको कोई हटाना नहीं चाहता कि चंद्रपुर की जनता के साथ में सब खिलवाड़ करने लगे हैं, सब इसकी जान का सौदा कर रहे हैं? सबसे बड़ा खेल जो होता है चंद्रपुर में स्थित सारी वॉशरियों से होता है। सबसे पहले नकेल कसी जाए तो MSMC अधिकारी की नकेल कसी जाए, जो इन सबको परमिशन देती है, इनका एग्रीमेंट कराती है कोल डिपो से कि कोल इनको दिया जाए, ये वॉश करके महाजनकों को, MP जनकों को और MP जनकों, AP जनकों को, सारे जनकों को देगा, लेकिन मिलावट कोल देगा। इस पर नकेल कसने का काम MSMC कर रही है, लेकिन उनके भी अधिकारी उसमें मिले जुले हैं। और ये जो सारा प्रदूषण का खेल होता है, ये शुरू होता है वॉशरीज से। ये लोग 4 कोल, 4 फाइन, ESP डस्ट मिलाकर महाजनकों को वॉशरी के जरिए कोयला बेचते हैं और अच्छे गुणवंती का कोयला निकाल के ये चोर प्लाट वालों को बेचते हैं। और ये चोर प्लाट वाले अपने प्लाटों पर वो उस कोयले को मिलावट करके इधर उधर ओपन मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस एरिया के लोग, उस एरिया के गांव से, उस डस्ट से किस तरीके की उनकी खेती प्रदूषित हो रही है, प्रभावित हो रही है, और किस तरीके से उनके बच्चे जो बिल्कुल गांव लग करके जो हाईवे है जहां से उनकी गाड़ी आवा जावा करती है, कई बच्चे ऐसे उदाहरण हमारे तौर पर है कि कई बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है और कई लोग वहाँ के कैंसर पीड़ित हो चुके हैं, जो कि 2019 से इन्होंने ठराव इसी वजह से पास किया था, लेकिन आज भी स्थगित है। हमारी मांग ये है कि इन सारे मुद्दों को जल्द से जल्द गौर फिक्र कर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे बड़ा जन आक्रोश किया जाएगा। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।